औद्योगिक विकास ने जहां हमें अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं की भौतिक चीजें उपलब्ध कराई है, वहीं उसने वायुमंडल में क्लोरो कार्बन नामक गैस की मात्रा भी बढ़ा दी। इससे ओजोन परत में छेद हो जाता है। इसके कुप्रभाव से ओजोन की मात्रा में कमी हो रही है। यदि ओजोन गैस की परत और भी पतली हो गई तो फिर सूर्य से आ रही पराबैंगनी किरणों से बचाव कैसे हो सकेगा? यदि यही रफ्तार रही तो पृथ्वी की परिस्थितियां और अधिक बिगड़ती चली जाएंगी। बहुत संभव है कि वातावरण का औसत ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाए, ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल जाए और हमारी धरती जलमग्न हो जाए। तब यह भी संभव है कि ध्रुव प्रदेश हमारे निवास के योग्य बन जाए और जहां आबादी है वहां वह स्थान समुद्र के गर्भ में समा जाए। आज चारों प्रकार के प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण फैल रहे हैं। भविष्य में इनका दुष्प्रभाव कितना फैलेगा बताना मुश्किल है। हम जानते हैं कि प्रायः सभी जीवधारियों के लिए प्राणवायु ऑक्सीजन आवश्यक है। यदि प्राणवायु दूषित हो जाएगी तो जीवधारियों को जान के लिए लाले पड़ जाएंगे। हवा के बाद हमारी दूसरी आवश्यकता है पानी। पानी भी अब शुद्ध नहीं मिलता, जबकि सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों को शुद्ध पानी ही चाहिए। यह हम सभी जानते हैं कि नदी में एक स्थान का पानी दूषित हो जाता है तो पूरी नदी का पानी प्रदूषित हो जाता है। आज हमारा मौसम चक्र बहुत कुछ बदल गया है, बल्कि अनिश्चित सा हो गया है। अब कहीं अतिवृष्टि होती है तो कहीं अल्पवृष्टि, तो कहीं अनावृष्टि। कहीं इतनी वर्षा होती है कि बाढ़ के कारण जन और धन की अपार हानि होती है, तो कहीं बिल्कुल वर्षा नहीं होती। इससे खेत में खड़ी फसलें नष्ट हो जाती हैं। कभी कभी जब फसल पक जाती है तब मूसलाधार वर्षा हो जाती है, जिससे अनाज को घर तक लाना असंभव हो जाता है। अधिक गर्मी पड़ने तथा समय से मानसून न आने को भी प्रदूषण से जोड़ा जा रहा है। ये प्राकृतिक विपदाएं इस कारण बढ़ती जा रही हैं कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ता जा रहा है। मौसम में इस तरह के बदलाव से सामान्य जन तो पीड़ित है ही, वैज्ञानिक भी चिंतित है। मीन्स वो बता रहे हैं कि जब आज विश्व छोटा हो गया, उन्होंने एक लाइन यहाँ पर क्या बताई है इस पेज पर कि आज दुनिया छोटी हो गई। तो दुनिया छोटी हो गई से कहने का ये मतलब है कि पहले मतलब जिस काम को करने के लिए 10 लोग लगते थे, आज उस काम को एक मशीन कर देती है ना। मतलब इंसानों की प्लेस किसने ले ली? मशीन ने, है ना। लेकिन मशीन में वो हो तो जाता है जल्दी, लेकिन उस मशीन से जो भी जहरीली गैसें निकलती हैं, जो आवाजें निकलती हैं, ध्वनि प्रदूषण उससे होता है ना। गैस जो निकलती जहरीली, उससे हमारा वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद वो बोल रहे हैं कि जो हम जैसे जहां पर हमको जाने के लिए 4 दिन लगते थे, आज हम वहां 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे बॉम्बे जाना है या विदेश जाना है तो एरोप्लेन से या ट्रेन से। तो वो बोल रहे हैं कि ये चीजें जो वैज्ञानिक जो आविष्कार हुए हैं तो उन्होंने हमको सुख सुविधा तो दी है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हमारी जो नेचर, हमारी प्रकृति, उसको प्रदूषित किया है ना। जैसे जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं नदियों में, जो देश विदेश में जिनसे ट्रेड होता है, व्यापार होता है, तो उससे क्या होता है, जहाज से भी धुआं निकलता है, तो उससे वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर साइंस ने हमको मतलब कि हमारी अगर प्रोग्रेस की है तो उसने हमको हार्म भी पहुंचाया, नुकसान भी पहुंचाया। उसी के कारण वो बोल रहे हैं कि जो ओजोन परत है वो मतलब जो सूर्य से सीधी पराबैंगनी जो किरणें आती है, अगर वो सीधी धरती पर आ जाए, पृथ्वी पर, तो किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं। तो जो ओजोन परत है वो सूर्य से आने वाली उस पराबैंगनी किरणों को अपने ऊपर रोक के रखती है, सीधी धरती पर नहीं आने देती है। तो आज वो बोल रहे हैं कि जो ओजोन परत है वो मतलब प्रदूषित हो रही है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर ओजोन परत इसी तरह से पतली हो रही है, वो धीरे धीरे ये जो जहरीली गैसें निकलती है ना, वो गैसें जब पृथ्वी में बढ़ती है, क्या बताया उन्होंने, क्लोरोफ्लोरो नाम की जो कार्बन नाम की गैस है, वो धरती उसकी मात्रा जब बढ़ रही है तो उससे ओजोन परत क्या हो रही है, पतली हो रही है, उसमें छेद हो रहे हैं, तो वो पतली हो रही है। तो अगर इसी तरह से वो पतली होती रही तो एक दिन ओजोन गैस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो फिर सूर्य पर जो पराबैंगनी किरणें उससे उसका बचाव कैसे होगा? और यही वो बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो एक दिन ऐसा होगा कि जो हमारी धरती वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी, वहां पर किसी भी तरह का जीवन संभव नहीं हो सकेगा। और इस तरह से वो कह रहे हैं कि जो 4 प्रदूषण है मेन,
भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये इस तरह से फैल रहे हैं कि फ्यूचर में इनका क्या दुष्परिणाम होगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो बताना मुश्किल है। अब हम सबको पता है कि हमारी जीने के लिए हमारी पहली जरूरत क्या है? ऑक्सीजन, जिसको प्राणवायु गैस कहते हैं, प्राणवायु कहते हैं हमारी, तो वो प्रदूषित हो रही है। दूसरी हमारी जरूरत क्या है जीने के लिए? पानी, पानी प्रदूषित हो रहा है। तो इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि इसी के कारण जो आज मौसम चक्र परिवर्तन हुआ, मौसम चक्र मीन्स यही कि जब बारिश होना चाहिए तब बारिश नहीं होती है, ठंड में बारिश हो जाती है, गर्मी में बारिश होती है, बारिश में गर्मी लगती है। तो मौसम चक्र मतलब हमारा जो मौसम चक्र पहले ऐसा होता था कि भैया 4 महीने ठंड पड़ती थी, 4 महीने गर्मी पड़ती थी, 4 महीने बारिश के होते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी मतलब मौसम नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वो बोल रहे हैं कहीं पे अतिवृष्टि होती है। अभी हमने सुना महाराष्ट्र का, राजस्थान में कितनी बाढ़ आ रही है ना। कहीं पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तो पूरे गांव डूब जाते हैं, तो वहाँ अतिवृष्टि होती है। कहीं पे अल्पवृष्टि, अल्पवृष्टि मीन्स जहाँ पर कहीं पे बहुत कम बारिश होती है ना, और कहीं पे अनावृष्टि मतलब बहुत ज्यादा होती ही नहीं है। तो इस तरह से